अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपको। आज जो हमारी क्लास होने वाली है ना, बेसिकली हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी शेप से रिलेटेड। तो आज हमारी क्लास होगी वो भी शेप से रिलेटेड होगी। आज हमारी जो क्लास है वो है कंबाइनिंग शेप्स टुगेदर। ठीक है, कंबाइनिंग शेप्स टुगेदर ये कहने में सुनने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक है और ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। अब इसके लिए अक्सर औक़ात पाथ फाइंडर का और शेप बिल्डर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। याद रखिएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आप मिलाकर एक तीसरी शेप आप बना सकते हैं, यानी इसको ऐड करके या तो फिर माइनस करके। ठीक है, अब ये तो तीसरी जो ये शेप जो बन रही होती है ना, ये आपके लिए कहलाई जाती है कंपाउंड शेप या कंबाइनिंग शेप भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने शेप बना के रखी हुई, ये मैंने एक रीज़न की वजह से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, वो आगे आपको पता चलेगा। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाथ फाइंडर से। तो पाथ फाइंडर के लिए आपको पहले विंडो में जाना पड़ेगा। विंडो में जाएं और यहाँ पर ढूंढे, ये आपको पाथ फाइंडर भी मिल गया और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। ठीक है, ये रही, इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास पाथ फाइंडर आ चुका है। ठीक है, अब पाथ फाइंडर दरअसल करता क्या है, याद रखिएगा। अब जो पाथ फाइंडर होता है यह हमें मुख्तलिफ शेप्स या तो फिर मुतादिद यानी एक से जो ज़्यादा दो से ज़्यादा जो शेप्स होती हैं उसको मिलाकर या माइनस करके हम इसके ज़रिए एक नई शेप को बआसानी बिल्ड कर सकते हैं। किस तरीके से, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ, इलिप्स टूल। ठीक है, और इसके फिल को मैंने ऑफ किया हुआ है और इसके स्ट्रोक को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मैं शिफ्ट की हेल्प से यहाँ पर मैंने इसको सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी को बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए ये मेरे पास कितने शेप्स हैं, ये मेरे पास दो शेप्स हैं, ये रहा एक, ये रहा दो। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा फर्स्ट वाले पर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये है यूनाइट। यूनाइट ये करेगा, इन दोनों को ये मिला देगा, यूनाइट कर देगा। ठीक है, किस तरीके से, चले देखते हैं। यानी इसको एक सिंगल शेप बना देगा। इसको मैंने क्लिक किया, अब आप देखें ये क्या हुआ, इसने इन दोनों को, दो जो शेप्स थे उसको इसने मिला दिया। ठीक है, अब इसको अंडू करते हैं, बल्कि इसको डिलीट करते हैं, एक दफ़ा और हम शेप बिल्ड करते हैं। यहाँ पर मैं शिफ्ट की हेल्प से मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसी सर्कल की मैं कॉपी लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा सिलेक्शन टूल, आल्ट की प्रेस की हुई है और उसके साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ ताकि आगे पीछे ना हो। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और अब आप देखें मैं यूनाइट तो प्रेस करूँगा, मगर अगर मैं यूनाइट की तरफ अपना माउस लेके जाता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, आल्ट क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड एड शेप टू, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, एंड एड शेप टू शेप एरिया। अब ये क्या काम करता है, चलो इसको देखते हैं। अब मैं आल्ट की को प्रेस करते हुए, ये आल्ट की ये जो की है इसको ऑल्ट को प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पर इसको यूनाइट किया। अब देखें ये क्या हुआ, ये हो तो उसी तरीके से गया जिस तरीके से ये लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड जो शेप इसने बना दिया, इन दोनों को इसने यूनाइट कर दिया, सिंगल शेप कर दिया। मगर अब अगर मैं इसके माउस लेके जाता हूँ तो पहले ये देखें मुझे कोई इसकी शेप बिल्ड दिखाई नहीं दे रहा था और अब ये बाकायदा मुझे इसकी शेप दिखा रहा है। तो अब इससे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये शेप थोड़ी, ये वाली जो सेकंड शेप है इसको थोड़ी बड़ी कर दूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, किसके ज़रिए, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए यहाँ पर मैं आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरे सिलेक्शन के अंदर आ गया। उसके बाद सिलेक्ट टूल, यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, और आपको पता है सिलेक्ट टूल का जो एक इस्तेमाल है वो ये है कि रिसाइज करने के लिए। तो अब मैं गोया के उसको रिसाइज करता हूँ, रिसाइज कर दिया। ठीक है, यानी इसका फ़ायदा ये होता है ऑल्ट के साथ अगर आप यूनाइट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप इसके जो शेप है उसको इंडिविजुअली यानी कि आप ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली आप इसकी शेप को यानी कि नज़र भी आ सकती है और उसमें अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ
कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने इसको किया रेड कलर, ठीक है। यहाँ पर लिप्स टूल में लेता हूँ और शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, उसकी कॉपी जनरेट करता हूँ। अब जो सेकंड शेप है उसको मैं यहाँ से जो कलर है वो मैं ब्लू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप इस तरफ आ जाए, ये देखें ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है। अब मैंने इसमें कलर जो फिल किया ये भी एक रीज़न की वजह से मैंने किया हुआ है। और रीज़न ये है कि याद रखिएगा जब आप उसको यूनाइट करेंगे तो उसके बाद जो शेप आपकी ओवरलैप हो रही होगी, इसके ऊपर देखिए कौन सी शेप ओवरलैप हो रही है। बेशक ये ब्लू वाली जो शेप है ना यही ओवरलैप हो रही है, ठीक है। यानी ये इस शेप के ऊपर है तो ये शेप ओवरलैप हो रही है। तो अब आप जब उसको दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को मर्ज तो उसने कर दिया। मर्ज से मुराद ये है कि इसको उसने वन शेप सिंगल शेप तो कर दिया, मगर जो शेप इसके ऊपर थी ओवरलैप होने वाली शेप के एट्रीब्यूट को ये जो नीचे जो शेप आ रही थी वहाँ पर ये पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों समझा दिया, स्ट्रोक वाला भी मैंने बता दिया और ये मैंने आपको फिल वाला भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं और आइए अब हम सेकंड कोई शेप बिल्ड करते हैं। यही इलिप्स टूल की हेल्प से मैं यहाँ से ये सर्कल लेता हूँ और इसकी कॉपी जनरेट करते हैं, आल्ट की, ठीक है। और चलें इसके कलर को भी फिल कर लेते हैं, रेड कलर डाल देते हैं। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा माइनस। अब माइनस का फ़ायदा ये होगा कि ये जो ओवरलैप हो रही है ये वाली शेप जो उसके ऊपर आ रही है ये माइनस हो जाएगी और हमारे पास एक मून टाइप की जो शेप है वो रह जाएगी। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ये देखें अभी आपके पास मून आ चुका है, ठीक। और वही बात अगर आप उसको आल्ट की प्रेस करके माइनस करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये माइनस तो हो जाएगी मगर ये है कि ये शेप आपको इंडिपेंडेंटली शो भी करेगी, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद सिलेक्ट टूल पर आ जाएं ताकि आप उसको रीसाइज़ वगैरह कर लें। और यहाँ से आप देखें अपने हिसाब से उसको अगर मूव करना हो या जो भी करना हो, रीसाइज़ करना हो तो वो भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलें इसको भी डिलीट कर देते हैं, शेप को भी। अब ये जो हमने काम किया ना ऐड और सप्रेशन का, माइनस का, तो यही काम हम शेप बिल्डर टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। वो कहाँ पर आपको मिलेगा, वो ये रहा आपको, ठीक है। जूम करके आपको बता देता हूँ, ये रहा शेप बिल्डर टूल और शिफ्ट एम ये इसकी शॉर्ट की है। चलें इसके लिए अब हम ये काम करते हैं कि हम 2-3 सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इलिप्स टूल की हेल्प से। और एक काम करते हैं इसकी कॉपी भी जनरेट करते थे हाथों हाथ। और इसकी शेप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने यहाँ पर टूल्स यानी कि क्या बोलते हैं इलिप्स टूल की हेल्प से मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया, अब इसकी हेल्प नहीं लेते, ठीक है। हम आते हैं शेप बिल्डर पर। शेप बिल्डर ये काम करता है कि जिस शेप पर आप, अच्छा शेप बिल्डर पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो आपको है ना डायरेक्टली ये शो करेगा प्लस साइन, इसके ऊपर ये देखें प्लस साइन आपको शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये शेप को ऐड करता जाएगा, सिंगल शेप बनाता जाएगा, ठीक है, जो काम यूनाइट करता था। इसको भी कर दिया, ये देखें अभी ऐसा बन गया कि जिस तरीके से आपके पास एक क्लाउड है, राइट। अब हम मिसाल के तौर पर एक तीसरी शेप बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आऊँगा, अच्छा ये याद रखिएगा सिलेक्ट करना ज़रूरी है, शेप बिल्डर पर आऊँगा, मगर अब याद रखिएगा ये इसके साथ जैसे मैं आल्ट की प्रेस करूँगा तो अब आप देखिएगा क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आल्ट की प्रेस की तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शेप बिल्डर का ये जो आइकॉन है, आइकॉन से सॉरी ये जो मेरा जो माउस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको माइनस साइन शो करना स्टार्ट करता है। अब इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये माइनस करेगा, ठीक है। तो अब मैंने आल्ट की को प्रेस किया और अब आप देखें मैं इसको माइनस कर रहा हूँ,
लुक एट दैट। ठीक है, अब हमारे पास एक नई शेप आ गई क्लाउड, गोया कि हमने वहाँ से रेक्टेंगल के हेल्प से हमने यहाँ पर नीचे वाले को हमने माइनस कर दिया। चलें इसको भी मैं डिलीट कर देता, वो आया आगे इसको देखते हैं। ये है इंसर्ट। अब ये क्या काम करता है, चले देखते हैं। इंसर्ट ये काम करेगा कि रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, इसके मैं फिल को ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक को अभी हम बाकी रखते हैं ब्लैक पे। कॉपी आल्ट की हेल्प से, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा इंसर्ट ये वाला, ठीक है। अब देखें ये क्या हुआ, इंसर्ट ने क्या काम किया, इंसर्ट ने ये काम किया कि जो एरिया ओवरलैप हो रहा था, ठीक है, वो रह गया, बाकी जो एरिया था वो पूरा ख़त्म हो गया। यानी अंडू करते हैं। अब आप देखें ये एरिया इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो हमारे पास ये वाला एरिया बाकी रहेगा, बाकी ये जो दो एरियाज़ है ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये यानी कि बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा इंसर्ट इस तरीके से काम करता है। चलिए अब इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आप आते हैं इसकी तरफ, एक्सक्लूड की तरफ। याद रखिएगा इसके लिए आपको, अगर आप इसके आइकॉन को ही गौर करें तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी शेप है वो फिल होनी चाहिए। तो उसको मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और रेक्टेंगल के हेल्प से मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसी स्क्वायर की कॉपी भी ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। और अब क्या है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, ये जो ओवरलैप हो रहा है ना ये एरिया, ये माइनस हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। ये गोया कि आप ये कह सकते हैं इंसर्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है, उलट है, एक्सक्लूड, ठीक। चलें इसको भी आप डिलीट कर लेते हैं। अब उसके बाद डिवाइड क्या काम करता है, चले मैं अभी आपको बताता हूँ। डिवाइड पाथ फाइंडर में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। और चलिए इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं एलिप्स टूल की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सर्कल को डिफरेंट कलर दे देते हैं, रेड कलर मैंने दे दिया, ठीक है। और अब इसकी मैं कॉपी लेता हूँ आल्ट की प्रेस करके और इसके भी कलर को हम डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर दे। ब्लू कलर मैंने ले लिया, आल्ट की को प्रेस करते हुए मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली और उसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो तमाम पे मैंने डिफरेंट कलर किए हुए हैं। अब तमाम को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये एज अ पाथ, ठीक है, ये जो पाथ हो रही है उनको भी ये डिवाइड कर देगा। और ट्रिम जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ शेप को ट्रिम करता है, यानी शेप को कट करता है। और ये क्या काम करेगा, जो हमारे पास डिवाइड है ये पाथ को भी ट्रिम कर देगा, उसको भी यानी कि ये कट कर देगा। किस तरीके से आइए बताता हूँ। उसको आपने डिवाइड किया, जैसे आपने डिवाइड कर दिया, अब ये डिवाइड तो हो चुका है, मगर अब आप किसी एक को मूव करेंगे तो ये देखें सारी चीज़ें मूव हो रही है। इसकी वजह ये नहीं कि डिवाइड नहीं हुआ होगा, डिवाइड तो आपने कर लिया, मगर यहाँ पर अगर आप जाएं तो ये आपको इसकी टाइप शो करेगा कि ये अभी ये ग्रुप हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको अनग्रुप कर लेना है, बहुत ईजी है, सिंपल। आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखें अनग्रुप का आपके पास ऑप्शन शो कर रहा है, वरना इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+G। अब ये अनग्रुप हो चुका है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो अब आपको इसकी जो टाइप है वो भी शो कर रहा है कि अब ये ग्रुप नहीं है, बल्कि अब ये एज अ पाथ है, सिंगल पाथ, ठीक है। तो ये जो आपकी शेप थी ये डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब ट्रिम को देखते हैं। ट्रिम क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके लिए भी मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और चलें इसकी कॉपी लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसकी एक और कॉपी लेते हैं, कोई सा भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर लें, इसको यहाँ पर रखते हैं और इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको भी कोई सा भी आप कलर दे दें। तमाम को हमने सिलेक्ट किया। अब इसको कर रहे हैं ट्रिम। अब ये ट्रिम करने का क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा ये देखें, इसको आपने जैसे इसको ट्रिम कर दिया उसके बाद भी ये ग्रुप हो जाता है। तो चाहे आप यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं या तो फिर डिवाइड कर रहे हैं, ट्रिम करें, व्हाटएवर आगे आप जो भी यानी कि पर्पस पे काम करेंगे तो ये तमाम पहले इसको ग्रुप कर देता है। तो सबसे पहले आप इसको अनग्रुप कर लें, अनग्रुप आपने कर लिया। अब ये देखें इसने क्या काम किया, ट्रिम
यानी कि जो जो शेप हमारी जहाँ जहाँ पर ओवरलैप हो रही थी, ठीक है, तो इसने ट्रिम ने उसको वहीं पर ही ट्रिम कर दिया। यानी ये तमाम चीज़ें अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ चुकी हैं। तो अगर आप बेसिकली देखें ना तो ट्रिम में और यहाँ पर डिवाइड में ये फ़र्क है कि डिवाइड पाथ जो हमारी ओवरलैप हो रही थी उसको भी ये डिवाइड कर देता था, यानी उसको भी ये कट कर देता था। और ट्रिम क्या करता है कि जो बस शेप हमारी ओवरलैप हो रही है उसको ये कट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है आगे मर्ज। ये देखते हैं ये क्या काम करता है। इसके लिए सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बेसिकली बताया, जब आप उसको यहाँ पर जब आप उसको यूनाइट करते हैं तो यूनाइट क्या काम करता है, ये जो शेप आपकी ओवरलैप हो रही होती है उसी के एट्रीब्यूट को ये नीचे वाले में फिल कर देता है, कुछ यूँ पेस्ट कर देता है। ठीक है, और जबकि हमारे पास ये जो मर्ज है ये क्या काम करता है, ये दोनों को वन शेप तो कर देगा मगर जो ओवरलैप वगैरह जो ये ऊपर यूनाइट कर रहा था ये काम ये नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसको अनग्रुप करेंगे तो ये भी बेसिकली आपको ट्रिम की तरह ही काम करके देगा। चलें इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है क्रॉप। तो क्रॉप के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसी की एक और कॉपी लेते हैं और उसको दूसरा कलर दे देते हैं। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्रॉप। अब ये क्रॉप क्या करेगा, क्रॉप ये करेगा कि जो आपकी नीचे वाली जो शेप थी, ठीक है, ये बेसिकली ये जो एरिया है ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये उसको बाकी रखेगा। लेकिन ये जो ओवर यानी कि ब्लू वाले को नहीं बल्कि इससे पहले वाले जो आपने शेप ड्रॉ किए हुए है ये उसी को बाकी रखेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली इंसर्ट जो था ये उसका उलट है। ठीक है, इंसर्ट क्या काम करता था, मिसाल के तौर पर अभी आपने इसको डिफरेंट कलर ये ब्लू कलर दे दिया, ठीक है, और अब आपने इसको सिलेक्ट किया और अब आप जब यहाँ पर इसको ऊपर आपने इंसर्ट सेट किया था तो इंटरसेट का ये फ़ायदा हुआ था कि इसने जो आपकी ऊपर वाली शेप थी उसको इसने बाकी रखा था। ठीक है, ओवरलैप में वो एरिया बाकी रखा था और उसी शेप के एट्रीब्यूट को बाकी रखा था जो ऊपर आ रही थी। ठीक है, इंटरसेट में। और यहाँ पर जो था क्रॉप में ये क्या काम कर रहा है, ये नीचे वाले एरिया को बाकी रखेगा। तो ये इसका यानी कि डिफरेंस है। अब उसके बाद हमारे पास ये है आउटलाइन। ये क्या काम करता है, दोनों को सिलेक्ट करें, उसके बाद ये बारीक सी दोनों की जो आउटलाइन है उसको ये बाकी रखेगा। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है माइनस बैक। ये माइनस जो बैक है ना ये इसका माइनस फ्रंट वाले का ये अपोजिट है। ये किस तरीके से काम करता है चले बताता हूँ। यहाँ पर अपने ये स्क्वायर आपने बनाया, इस स्क्वायर को आप कलर दे देते हैं जैसे ये, ठीक है। और अब आप क्या काम करते हैं, सर्कल भी बना देते हैं। चलें ये एलिप्स टूल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको कलर दे देते हैं, ये रहा रेड कलर। उसको आप इसके ऊपर लें, ठीक है। और अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माइनस फ्रंट क्या काम करेगा। ये जो फ्रंट वाला एरिया है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस वाले शेप से। और अब इसको आपने दोनों को सिलेक्ट किया और ये लास्ट वाला जो है ये है माइनस बैक। ये क्या काम करेगा, ये बैक जो है ये माइनस कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ शेप के हवाले से, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं बना के दिखाऊंगा और आपको मैं असाइनमेंट भी कुछ सजेस्ट करूंगा ताकि अगर आप उसको प्रैक्टिस करें तो आपकी वो चीज़ क्लियर हो सके। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ मैंने बना के रखी हुई है, अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ ड्रॉ करनी है। अब ये किस तरीके से ड्रॉ होगी चले मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। और एक लास्ट चीज़ हमारी रिमेनिंग थी वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर अभी टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये इसकी पूरी आगे क्लास आएगी, मगर चलिए इसी को ले लेते हैं, इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं। कितना करें, 72 बल्कि 100 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है।
अब आपने क्या करना है, अब आपने हर एक पे एक गोया के अलग अलग काम करना है, इसके एट्रीब्यूट को चेंज करना है, इसके कलर को चेंज करना है। तो हो सकता है आप कुछ यूं कलर चेंज करें कि फर्दर आपने जैसे इसको क्लिक किया, अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ओ यहाँ पर आ जाए, आर यहाँ पर आ जाए, ई यहाँ पर आ जाए, इसका कलर चेंज हो। तो याद रखिए ये भी जो है ना, ये है टेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, ठीक है, ये टेक्स्ट है। तो इस चीज़ों को आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं और अब आप इसको करें एक्सपेंड। फिल ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ जी, दोनों ओके कर दें। अब ये देखिए क्या हुआ, अभी ये ग्रुप है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये इसकी ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ये है ग्रुप। तो अब आप इसको अनग्रुप कर दें, ठीक है। अब ये बेसिकली हुआ क्या है, अब आप जब ऑब्जेक्ट में जाकर किसी भी चीज़ को जब आप एक्सपेंड करते हो तो वो उसके एट्रीब्यूट को हटा के कोई कि उसको एक शेप या तो फिर आउटलाइन जो एट्रीब्यूट होता है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप ये देखें, ये बेसिकली आपके पास अलग अलग गोया के शेप की तरह आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें मज़ीद इसमें जो काम करने के हैं वो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जूम करते हैं, चलें, और यहाँ पर जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन पर आते हैं, आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कोई कर्व करना चाहें तो यहाँ पर भी आप कर्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये शेप, अभी ये जो है ना, ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये शेप या तो फिर आउटलाइन जो इसके एट्रीब्यूट होता है ये उसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो काम हम करते हैं ये हम किसके ज़रिए करते हैं, एक्सपेंड के ज़रिए करते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो चलें, इन तमाम को मैं अभी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ और अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। नहीं बल्कि हाँ, राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, कुछ यूँ। अब मैंने क्या किया हुआ, इसकी फिल को ऑफ किया हुआ है, इसकी स्ट्रोक को बाकी रखा हुआ है। स्ट्रोक को बाकी रखा हुआ है, इसकी स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ, 35 मैंने कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ ये मिसाल के तौर पर अभी मैंने फ़िलहाल इसको एक्सपेंड नहीं किया हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से मेरे पास शेप आ जाए, ठीक है। ये जो है मेरे पास, बड़ी कर देता हूँ आपको, इस तरीके से मुझे इसको करना है। तो हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल है कि अब हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमने एक और कोई भी यहाँ से रेक्टेंगल हम ले लेंगे, ठीक है, और दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शेप बिल्डर ले लेंगे और आल्ट की को प्रेस करते हुए, हाँ ये रहा, हम उसको बस माइनस कर देंगे। तो देखें माइनस तो हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये इस तरीके की तो शेप नहीं है, बल्कि ये तो एक डिफरेंट आपके पास शेप आ चुकी है। तो अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ये पहले था स्ट्रोक एट्रीब्यूट पर, यानी कि ये आउटलाइन पर था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने जैसे स्ट्रोक को माइनस किया तो जाहिर बात है वो जो पाथ है वो कहीं ना कहीं से खुद को तो जोड़ेगी ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इस तरीके की शेप हमारे पास नहीं है, बल्कि वो क्या हुआ, जैसे आपने इसको माइनस किया तो उस पाथ ने उसको यहाँ से, जैसे वो कट हो रही थी, इसने उसको यहाँ से जोड़ दिया। सेम यही काम नीचे वाली पे हुआ। अब देखें, अब इसको इस तरीके से शेप में हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने उसको कुछ सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे और जी फिल स्ट्रोक दोनों ओके कर दें। अब ये क्या हुआ, अब ये शेप में आ चुकी है, ठीक है। स्ट्रोक एट्रीब्यूट से निकल के अब ये शेप एट्रीब्यूट पर आ गए, यानी इसके बाद अब अगर आप इसको माइनस करेंगे, यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल और ठीक है। अब अगर आप इस दोनों को आपने सेलेक्ट किया और अब सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर पाथ फाइंडर या तो फिर यहाँ पर शेप बिल्डर की हेल्प से इसको आल्ट की को प्रेस करते हुए माइनस करेंगे, तो अब आप ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके की शेप बन चुकी है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपको ऑब्जेक्ट टाइप बता रहा है कि अभी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ग्रुप है, तो आप इसको अनग्रुप कर दें, ठीक है। बस ये अनग्रुप आपको हो चुका है और अभी ये है कंपाउंड शेप, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कंपाउंड पाथ है। तो बेसिकली अब उसको दोबारा से आपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद आपको पता है ये ग्रुप बन जाएगा, तो आपने उसको जस्ट अनग्रुप कर लेना है। अब ये है कि आप उसको सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ यूँ, ठीक।
तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इसके हवाले से इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे, कोई ना कोई लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे, शेप में ही रहते हुए जितनी भी चीज़ें हमसे बन सकेंगे उसको बनाएंगे, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाए। और अपने फ्रेंड के साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।